कि दुनिया का काम होता है कहना और अपना काम होता है करना। यस। दुनिया वाले तो हमें कहते ही रहेंगे, पर अगर हमारे पास अगर 1 रुपये भी नहीं है, अगर हमारे हमको किसी चीज की जरूरत है तो हमें आके कोई देने वाला नहीं है। और लेडीज होने के साथ साथ जो लेडीज के एक सपने होते हैं ना, वो शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के कुछ न कुछ करना चाहिए, जो आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो हमें सीनियरों का गाइडलाइन में चलना पड़ता है, जो कि सबसे पहले गाइडलाइंस हमें हमारे वेन्यू यानी कि सेमिनार से मिलती है। मैं कहती हूँ कभी भी अपना सेमिनार कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ना आज तक मैंने छोड़ा है। अपने जब उस सेमिनार में या मीटिंग में जाती हो तो क्या वहाँ पर कुछ रिजल्ट वगैरह भी आते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं सिंगल हाउस वाइफ थी, जो मेरे सपने कुछ भी नहीं थे, वो यहाँ से मेरे सपने मेरे सीनियरों ने कह के सेमिनार अटेंड करके जो मेरे सपने जगे हैं ना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे होने लगे हैं। और अपने आप पे इतना भरोसा है, सिस्टम इतना मजबूत है, अपलाइन बहुत अच्छे हैं कि आने वाले टाइम में जो मेरे सारे सपने सच होंगे। आप जैसे और भी बहुत महिलाएं हैं जो घर में बैठी है, जी। काम करना नहीं चाहती या काम करना चाहती भी है, पर घर पे लोग अलाउ नहीं करते। आज के टाइम में जो महिलाएं घर पे बैठी हैं या फिर करना चाहती हैं, उनके घर के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। पर मेरे ख्याल से उन हर महिलाओं को कुछ न कुछ आज के टाइम में करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तभी बाहर की दुनियादारी का आज के टाइम में पता लगता है। क्योंकि आज तो चलो परमात्मा के पास सब कुछ ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में कल को छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमें दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं होगा तो हम किसके पास जाके खड़े होंगे। सोच तो बदलनी पड़ेगी। जब तक हम सोच डेवलपमेंट नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो बिहार है, चाहे वो यूपी है, चाहे पंजाब में, सोच जिसका पीछे रहेगा वो इंसान हमेशा लाइफ में पीछे है। जिसकी सोच बड़ी है वो इंसान हमेशा लाइफ में बड़ा है। घर में जो महिलाएं या मेरी बहनें जो हैं, उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी घर से निकलो, आप भी कुछ करो। क्योंकि अभी तक लोग हमारे माँ बाप के नाम से जानते थे, फिर हस्बैंड के नाम से, फिर बच्चों के माँ के नाम से जानते हैं। पर ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी खुद की पहचान खुद से होती है, खुद का रूबरू खुद से किया जाता है और हमारी फैमिली को हमारे नाम से जाना जाता है। तो उन सभी महिलाओं के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट मत बनो। मैडम, आपको घर का काम करते करते आपको क्या लगा कि आप इस लाइन में आई हो? जैसे आपको ये नेटवर्किंग मार्केट हो गया, तो इसमें कि क्या आपको अच्छा लगा? सर सबसे पहले अच्छा तो मुझे ये चीज लगा कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत दमदार है। वो दमदार इसलिए है, मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरी मदर इन लॉ की प्रॉब्लम थी वो तकरीबन 15-20 साल पुरानी थी, जो कि तकरीबन काफी डॉक्टरों से हमने इलाज करवाया था और वो सही नहीं हो पा रही थी। पिछले 2-3 साल पहले उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। पर यहाँ से प्रोडक्टों के बारे में पता लगा, हमने प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ से मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे इनकम का भी सोर्स बहुत अच्छा है, जो कि हम मिडिल क्लास लोग, खासकर हम लेडी से बिल्कुल भी नहीं सोच सकती है। ठीक है। हाँ जी। घर में आपको कोई इसी बात के, जैसे कि आपने घर में अगर जैसे अभी बताया कि इनकम बारे के में, तो इनकम आपका कैसे आपका सोर्स बन सकता है? घर के लोग अलाउ करेंगे आपको? जी, मैं घर की बात करूं तो घर के लोग शुरू शुरू में तो किसी के भी अलाउ नहीं करते। पर जब किसी भी चीज में आप धीरे धीरे करने लग जाओ किसी भी चीज को, तो फिर धीरे धीरे सभी का मन बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से इनकम का सोर्स ऐसे, अगर मेरी माताजी ठीक हो सकती हैं, मेरी माताजी ठीक हुई, फिर मैंने यहाँ से प्रोडक्ट जो है बाई बिहार भेजा था कुरियर से। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहन जैसी है, उसको मैंने प्रोडक्ट भेजा, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर मेरी मम्मी या मेरी बहन ठीक हो सकती है तो क्या अपने इस देश के अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ से नहीं सही हो सकती? इसीलिए उनकी प्रॉब्लम को सही करने के साथ साथ हमारे पास इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इनकम इसमें कैसे आता है? आप थोड़ा सा बताना कि इनकम का जरिया कैसा बनता है? आपको इनकम किस तरह से चाहिए?
इनकम का जरिया यहाँ से ऐसे बनता है। आज मेरे घर में प्रॉब्लम सही हुई, ठीक है। मैंने अपने चाचा को बताया, अपने पापा को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, अपनी फ्रेंडों को बताया। ठीक। मैंने ठीक उन्हें सजेस्ट किया इस प्रोडक्ट के बारे। उन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। इस्तेमाल करने का उन्हें रिजल्ट आया। बस मैंने इतना ही काम किया और संस्था ने मेरे खाते में इनकम भी दी है। ठीक है। आगे आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है? मैं- जैसे लेडीज हो, बाहर जाती हो, कई बार लेट फेट भी होता है, तो आपको घर वाले ने इंतजार नहीं करते आपको? मैं बताऊं तो घर वाले अब इतराज नहीं करते। पहले शुरू शुरू में बहुत इतराज करते थे, कहीं जाना कहीं आना थोड़ा सा लेट हो गया तो परिवार को चिंता होने लगती है। परिवार से ज्यादा हमारे आस पड़ोस को ज्यादा टेंशन होती है कि फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है, फलाने की घरवाली है, वो कहाँ गई होगी। क्योंकि घर के लोगों को तो चिंता बाद में होती है कि उन्हें पता होता है कि गई कहाँ है। तो इन सब चीजों का सामना तो हमें करना पड़ता है, पर नए नए नहीं। मिशन आपने कोई क्या मिशन सोचा, क्या सोचा कि मैंने इसमें अगर मैं मेहनत करती हूँ तो इसको क्या मेरे को मिलेगा, मैं किसको किस तरह से मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ? मिशन की मैं बात करूं, मुझे मेरा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर है कि मैंने एक चीज यहाँ से सोचा था कि दुनिया का काम होता है कहना और अपना काम होता है करना। यस। दुनिया वाले तो हमें कहते ही रहेंगे, पर अगर हमारे पास अगर 1 रुपये भी नहीं है, अगर हमारे हमको किसी चीज की जरूरत है तो हमें आके कोई देने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, लोगों का तो सुनना पड़ेगा। लोग भी स्टार्टिंग में कहते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं कहते, बाद में वही लोग कहते हैं कि हमें भरोसा था कि ये बेटी है, ये बहू है, ये जरूर कर लेगी। ठीक है। आपका घर का फर्नीचर ठीक था? मेरे घर की कंडीशन में बताऊं, परमात्मा की कृपा से अच्छी थी, ठीक चल रही थी। पर जो एक मैं लेडीज की बात में बताऊं, मैं एक लेडीज हूँ और लेडीज होने के साथ साथ जो लेडीज के एक सपने होते हैं ना, वो शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। ये नहीं है कि शादी के बाद उन्हें मार दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे रील्स वीडियोस और घर की जो प्रॉब्लम्स है, तरह तरह के लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि शादी के बाद उन्हें बंधन में बांध दिया जाता है, आपको घर से नहीं निकलना, आपने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना। हस्बैंड बोलता है मैं कमा के लाता हूँ, आप खाओ घर में बैठ के, आपको क्या टेंशन है दुनियादारी की। पर नहीं, आज का जो माहौल है, आज का जो टाइम है, इस टाइम में हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बाहर फील्ड में आपको कोई दिक्कत आती है? नहीं, मुझे बाहर में फील्ड में दिक्कत तो नहीं आती है, पर हाँ लोग जो बोलते हैं ना, तो उनको तो हमें सुनना पड़ता है। अगर हमें 10 लोग अच्छा कहते हैं तो 4 लोग उन्हें बुरा भी कहते हैं। मतलब कि अपन उतना एडजस्ट अपन करते हैं हाँ क्योंकि अपने लाइफ बनाने के लिए, जी क्योंकि अपने लाइफ ये सोचते हैं कि जी मैं कुछ करके दिखाऊं, कि क्योंकि पहले लोग एक आदमी कमा के 10 आदमी को रोटी तो खिलाते थे। जी आज हमें पूरा प्रति अगर काम करना पड़ता है, तो इसका मतलब कि जी आप हस्बैंड के साथ मोढ़ा लगा रही हो, जी सर। आज मोढ़े के साथ काम कर रही जी सर। तो क्या आपका परिवार उसे खुश है? जी सर, परिवार आज के टाइम में मेरी मदर इन लॉ है, मेरी फैमिली है। पहले अलाउ नहीं करती थी, कहती कुछ भी नहीं थी, पर थोड़ा सा हम पता लगा लन सब बता कि थोड़ा सा दिक्कत इन्हें हो रही है। पर आज के टाइम में वो लोग मेरे से पूरा खुश हैं, क्योंकि जो चीज, जो जगह, जो प्लेसमेंट उन्होंने शायद कहीं गए नहीं, देखा नहीं था। आज इस जो मैं काम कर रही हूँ, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, इसकी वजह से उन्हें देखने को मिल रहा है। तो आज के टाइम में मेरे घर वाले जो है, मेरे हस्बैंड है या मेरे बेटी है या मेरे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सभी मेरे पे प्राउड फील करते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जैसे कि मान लो हम नेटवर्किंग मार्केट करते हैं जी, तो हमें ये जानकारियाँ कि कहाँ से हमें मिलती है, ये आपको कौन देता है? ये जानकारियाँ मुझे खुद का जो अनुभव है, जब हम फील्ड में निकलते हैं, ये जानकारी मुझे खुद के फील्ड से ज्यादा मिलती है। नेटवर्किंग मार्केट एक ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि प्लेटफॉर्म बन गया, उसमें एक लीडर होते हैं, तो लीडर को एक बनाया जाता है। जो पुराने होते हैं वो बने होते हैं, उनके जो
कई सवाल ऐसे होते हैं कि उनको अनुभव होता है, उस अनुभव से हम उनके गाइडलाइन में काम करते हैं। अगर उनका कोई सेमिनार होगा, उनका कोई मीटिंग होगा, तो क्या आप उसको अटेंड करते हैं? जी, मैं बताऊँ लीडर की बात बताऊँ तो ये सारी नॉलेज मुझे फील्ड में जाने से 15% मिलती है, पर 85% जो मेरे को नॉलेज मिलती है, जो मेरे लीडर्स से, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी। मिस्टर पुरुषोत्तम सर हैं, सुभाष सर हैं, प्रेमी पंडित जी हैं, सुरेंद्र सर हैं, राजन सर हैं, सतीश गुरु जी हैं हमारे। मतलब इन सब के द्वारा मुझे अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। जी, जो मैडम जी आपको ऐसा करना होगा, ऐसा होता है। क्या आप सेमिनार मतलब कंटिन्यूस आप उसको यूज कर रही हो या कोई बीच में मिस कर रही हो? मतलब कि जी आपको काम में और भी कहीं जाने के लिए आपको फिर मीटिंग अटेंड करना पड़ता है या फिर आपको गैप करना पड़ता है? नहीं, मैं सेमिनार तो चाहे जो भी मर्जी हो जाए मैं अटेंड करती ही करती हूँ। चाहे लोकल हो चाहे बाहर का, सेमिनार मैं आज तक नहीं छोड़ती। क्योंकि अगर हमारा बच्चा है, अगर वो स्कूल जा रहा है, अगर वो स्कूल जाएगा तो एग्जाम दे के पास होगा ना। बे- अगर वो स्कूल ना जाए और वो एग्जाम ना दे बिना पढ़े तो वो पास हो नहीं सकता। इसी कारण से अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो हमें सीनियरों का गाइडलाइन में चलना पड़ता है, जो कि सबसे पहली गाइडलाइंस हमें हमारे वेन्यू यानी कि सेमिनार से मिलती है। तो मैं कहती हूँ कभी भी अपना सेमिनार कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ना आज तक मैंने छोड़ा है। अच्छा, आपने जब उस सेमिनार में या मीटिंग में जाती हो तो क्या वहाँ पर कुछ रिजल्ट वगैरह भी आते हैं? जी, रिजल्ट की मैं बात करूँ, हर प्रॉब्लम के रिजल्ट है। घुटने के रिजल्ट हैं, सालों साल हो गए बच्चे नहीं होते हैं उनके रिजल्ट हैं, बवासीर के रिजल्ट हैं, लीवर की कोई भी समस्या है उसके रिजल्ट हैं, शुगर के रिजल्ट हैं, हार्ट के रिजल्ट है। क्या उसमें आपका स्टेप बाय स्टेप का कोई सिस्टम है? जी सर। क्या स्टेप बाय स्टेप से आता है कुछ उसमें? जी सर। क्या स्टेप है, मतलब कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे स्टेप वगैरह होगा ना उसमें? जी सर, हमारे 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है। हमारी 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है और वो हमारा होता है फ्राइडे को, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें फील्ड में वर्क कैसे करना है। ठीक। जी सर। ओके। इसके फिर उसके हिसाब से स्टेप बाय हिसाब से आपको मनी आता होगा? जी सर, लेवल अबाउट इट। लेवल तो कौन? जी सर। जैसे पर्च कर लो, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल है, ऐसे ऐसे ही अगर हम जाते हैं तो इसके आगे आगे आपका मनी जो बढ़ता जाएगा, जी इनकम बढ़ता जाएगा। जी सर, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है इनकम को मतलब इनकम का जो सोर्स है वो और भी फास्ट होता है, ग्रोथिंग की जो संख्या होती है ना वो ज्यादा होने लग जाती है। यानी कि उससे आपका मनोबल बढ़ता है, जी सर। यानी इससे आपका मनोबल और बढ़ जाता है। जी सर। तो आपका ये चाहत होता है कि एक दिन मैं भी बड़ा बन सकता हूँ। जी सर। कि जो अगर लीडर जिसने अगर मेरे को गाइडलाइन दे रहे हैं, अगर मैं गाइडलाइन में चल लूंगी तो फिर मैं इस हिसाब से मैं बहुत आगे जा, आगे तक। जो है कोई डायमंड लीडर है, जहाँ कोई ब्लैक डायमंड है, तो आप वहां तक भी पहुंच सकती हो। जी सर। यानी इतना आपकी चाहत है। जी, जो मेरे सीनियर गुरुजन मुझे बताते हैं, मैं सोचती हूँ कि जैसे ये लेवल ये स्टेप बताए गए हैं, अगर ऐसा हो गया तो हम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे सपने हैं वो जरूर सच होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सच होना शुरू हो गया है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होगा। बहुत जो मेरे बड़े बड़े सपने हो गए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं सिंगल हाउस वाइफ थी, जो मेरे सपने कुछ भी नहीं थे, वो यहाँ से मेरे सपने मेरे सीनियरों ने कह के सेमिनार अटेंड करके जो मेरे सपने जगे हैं ना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे होने लगे हैं। और अपने आप पे इतना भरोसा है, सिस्टम इतना मजबूत है, अपलाइन बहुत अच्छे हैं कि आने वाले टाइम में जो मेरे सारे सपने सच होंगे। अच्छा, आप जैसे और भी बहुत महिलाएं हैं जो घर में बैठी है, जी। कम करना नहीं चाहती या कम करना चाहती भी है, पर घर पे लोग अलाउ नहीं करते, आप उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? जी, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो महिलाएं घर पे बैठी हैं या फिर करना चाहती हैं, उनके घर के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। पर मेरे ख्याल से उन हर महिलाओं को कुछ न कुछ आज के टाइम में करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, तभी बाहर की दुनियादारी का आज के टाइम में पता लगता है। क्योंकि आज तो चलो परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक है,
खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में कल को छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमें दुनियादारी का कुछ ज्ञान नहीं होगा, हम किसके पास जाके खड़े होंगे? आज के टाइम में दुनिया चलते उगते सूरज को हर इंसान सलाम करता है, डूबते को कोई नहीं करता। तो चलने वाले इंसान को हर कोई पूछता है, खड़े इंसान को कोई भी नहीं पूछता। पीछे आप कहाँ से? मैं पीछे मेरा बैकग्राउंड बिहार से है। बिहार में तो लेडीज़ों के हेल्प नहीं है कोई काम करी। ठीक सर। तो आप यहाँ आके कैसे मन बनाती है? जी सर, पता है क्या है ना, मैं बिहार से ज़रूर हूँ, पर मेरा बाई बर्थ मेरी एजुकेशन जो है वो पीछे दिल्ली से है। मैरिड मेरी पंजाब में हो रखी है। हाँ, पर हमारा बिहार जाना-आना है। सोच तो बदलनी पड़ेगी। यस। जब तक हम सोच डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो बिहार है, चाहे वो यूपी है, चाहे पंजाब में है। सोच जिसका पीछे रहेगा, वो इंसान हमेशा लाइफ में पीछे है। जिसकी सोच बड़ी है, वो इंसान हमेशा लाइफ में बड़ा है। क्या आपके हिसाब से ये नेटवर्किंग मार्केट लेडीज़ों की करनी चाहिए? जो घर में बैठे हैं, क्या उनको आप कुछ कह सकती हो कि भाई आप भी फील्ड में आओ, जैसे मैं बड़े कर सकती हूँ, तो आप भी एक दिन कर सकती? जी, मैं घर में जो महिलाएँ या मेरी बहनें जो हैं, उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी घर से निकलो, आप भी कुछ करो। क्योंकि अभी तक लोग हमारे माँ-बाप के नाम से जानते थे, फिर हस्बैंड के नाम से, फिर बच्चों के माँ के नाम से जानते हैं। पर ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हमारी खुद की पहचान खुद से होती है, खुद का रूबरू खुद से किया जाता है और हमारी फैमिली को हमारे नाम से जाना जाता है। तो उन सभी महिलाओं के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट मत बनो। क्या आपने सेमिनार में या कभी कोई आपको कोई बड़े होटल में जाने का मौका मिलता है, तो क्या कभी मम्मी-पापा को आपने दिखाया? ताकि उनका मन होगा कि हाँ, मेरी बेटी या मेरा बेटा कहीं पर अच्छा काम कर रही है, मेरा बेटा सेफ है। हाँ, बाहर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं लोकल प्रोग्राम में भी अपनी फैमिली को लेके जाती हूँ। जो बाहर के प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी जाती है और मेरी गुड़िया भी जाती है। सबसे खुशी की बात है कि मेरी गुड़िया कहती है कि मम्मी आपका ये रैंक कब होगा? मम्मी आपका ये रैंक क्यों कब होगा? वो इसलिए कहती है, उसके ख्वाहिश जो है ना वो बहुत बड़े हैं। जितनी बड़ी वो खुद नहीं है, उससे ज़्यादा बड़े उसके ड्रीम है। तो मुझे पता है कि मैं कहीं से उसके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकती, जो कि ड्रीम्स उसके हज़ारों में नहीं लाखों की गिनती में है। वो ये ऐड है कि प्लेटफ़ॉर्म है, जो उसके ड्रीम्स पूरे होंगे। मतलब कि एक बच्चे का भी मन में ये चाहत है कि जो मम्मी मेरी कर रही है, वो बहुत अच्छी काम कर रही है। जी, और बच्चे को भी चाहत है कि एक दिन ये बड़े लेवल मेरी मम्मी भी जाए। जी। यस। मेरे से ज़्यादा उत्सुक मेरी बिटिया होती है कि मम्मी आपका ये रैंक कब होने वाला है? क्योंकि जो उसकी ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी हैं और मुझे यहाँ से ये जान के बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी फैमिली के छोटे-छोटे जो ड्रीम है वो मैं पूरे कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। आने वाले टाइम में इनके बड़े ड्रीम में पूरा मुझे अपने पर इतना प्राउड फील होता है। ओके, थैंक यू।